गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हमने अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ये कवर किया है कि ह्यूमन की बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और हर ग्लैंड की किस सिक्रीशन को क्या बोलते हैं एंड उन सिक्रीशंस के क्या फंक्शन होते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ पार्ट 1 एंड 2 बिफोर मूविंग ऑन टू द पार्ट 3, जिसमें हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स में। सो जो सबसे पहली ग्लैंड हमने पढ़ी थी वो थी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारी ब्रेन में लोकेटेड होती है और उसका साइज एक मटर के दाने जितना छोटा होता है। तो इसके सिक्रीशन को बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का बेसिक काम क्या होता है? दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी की ग्रोथ कराएगी और डेवलपमेंट कराएगी और साथ ही साथ बॉडी के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कराएगी। देन हमने ये पढ़ा था कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर्स ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती है, ट्रॉपिक हार्मोन्स, जो आगे जाके और ग्लैंड्स को बोलते हैं कि आप अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करिए। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर्स ग्लैंड, बिकॉज इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड बाय सिक्रीटिंग ट्रॉपिक हार्मोन्स। देन हमने नेक्स्ट पार्ट में हमने नेक्स्ट हार्मोन जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। और इसका बेसिक काम जो होता है वो होता है टू कंट्रोल द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अवर बॉडी, कि बॉडी में रेस्पिरेशन का रेट क्या है, बॉडी में कब रेट हाई करना है रेस्पिरेशन का, कब रेट लो करना है, कब डाइजेशन का रेट हाई करना है, कब डाइजेशन का रेट लो करना है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कब ज़्यादा करनी है, कब कम करनी है। सो ये थायरॉक्सिन का काम होता है। एंड थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है हमारी नेक में, और इसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए हमें आयोडीन मिनरल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इसको आयोडीन मिनरल नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी में एक डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं गॉइटर, जिसमें हमारी जो नेक होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। देन हमने जो थर्ड ग्लैंड पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसको हम बोलते हैं एड्रीनलीन। एड्रीनलीन, इस हार्मोन को हम बोलते हैं एड्रीनलीन। और जो एड्रेनलिन का मेन काम होता है दैट इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, कि किसी सिचुएशन में हमें कब भागना है, किसी सिचुएशन में हमें कब लड़ना है। सो इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फाइट, फ्लाइट एंड फियर। इसी की वजह से इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है और एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है। देन जो हमने फोर्थ ग्लैंड कवर करी थी वो हमने इंसुलिन हार्मोन कवर किया था, जिसको पेनक्रियाज सिक्रीट करती है। पेनक्रियाज में जो इंसुलिन का मेन काम होता है वो होता है कि बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन कराना ग्लाइकोजन में। सो इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द शुगर लेवल ऑफ अवर बॉडी, कि बॉडी में शुगर का लेवल हाई होगा या लो होगा। और यहाँ से जो डिजीज हो जाती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज, इस डिजीज को बोला जाता है डायबिटीज। देन हमने ये भी पढ़ा था कि पेनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं। पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड बोलने का मेन रीजन ये है बिकॉज इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन नेचर। एंडोक्राइन बिकॉज इट सिक्रीट्स अ हार्मोन विच इज इंसुलिन, and exocrine because it helps in digestion by secreting pancreatic juice in ducts. Then हमने जो फिफ्थ हार्मोन पढ़ा था इट वॉज टेस्टोस्टेरोन, जिसको एक ग्लैंड सिक्रीट करती है विच इज टेस्टस, विच इज अ मेल गोनाड। और इसका जो मेन काम होता है दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्शुअल ऑर्गन्स। एंड देन फीमेल्स में हमने ईस्ट्रोजन पढ़ा था, जिसको ओवरीज सिक्रीट करती है, विच हेल्प्स इन द सेक्शुअल डेवलपमेंट इन फीमेल्स। सो दिस वॉज अबाउट कि कौन से हार्मोन का क्या काम होता है ह्यूमन की बॉडी में। नाउ इसके बाद हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट की मूवमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट प्लांट की मूवमेंट्स, जिसमें से हम मेन सबसे पहले जो हेडिंग पढ़ेंगे इट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है इट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद ट्रॉपिक मूवमेंट। नाउ लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टॉपिक, कि इस टॉपिक से देयर आर वेरी मैक्सिमम चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। So I request you all to please concentrate on this topic and try to understand and develop your concepts very well in this topic, क्योंकि यहाँ से एक picture based question आने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम में।
नॉट ओनली इन 2025 बट बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रॉपिक मूवमेंट। सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट होते क्या है? आपने देखा होगा कि प्लांट में रूट्स होते हैं, शूट्स होते हैं। रूट्स की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है, शूट्स की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है। तो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं, इन मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? दीज आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टिमुली के रिस्पॉन्स में किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज अ स्टिमुलाई? स्टिमुलाई मीन्स एनी चेंज इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो इन चेंजेस को नाम दिया जाता है स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस। दोनों एक ही चीज़ है। सो आई रिक्वेस्ट टू नॉट टू गेट यू कंफ्यूज्ड, लेकिन स्टिमुलाई और स्टिमुलस एक ही चीज़ है। स्टिमुलाई और स्टिमुलस का मतलब है एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज। सपोज एनवायरनमेंट में अभी तक बहुत धूप थी और एकदम से बारिश आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट। अभी तक धूप थी और एकदम से बारिश आ गई है, सो देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट। सो जो बारिश हुई है, रेन हुई है, उसमें जो वाटर है, इट इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस। वो प्लांट में कुछ ना कुछ मूवमेंट कराएगा, या तो प्लांट को बंद कराएगा, या प्लांट में ग्रोथ कराएगा, फ्लावर को बंद कराएगा, फ्लावर को खोलेगा, शूट की मूवमेंट कराएगा, रूट की मूवमेंट कराएगा, किसी भी तरह की मूवमेंट करा सकता है। सो एक कुछ ऐसे स्टिमुली की जब मूवमेंट होती है स्टिमुलस की तरफ, उनको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। स्टिमुली क्या होते हैं? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, उसको हम स्टिमुलस का नाम देते हैं। और ट्रॉपिक मूवमेंट आर दोज मूवमेंट विच आर इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, जो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट, ये किसी के डायरेक्शन में होती हैं मूवमेंट्स, एंड साथ ही साथ इनमें ग्रोथ होती है। इसमें कुछ ना कुछ क्या होती है? ग्रोथ होती है। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट which are happening in response to a particular stimulus, जो किसी stimulus के response में होगा। and these are directional, इनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, या तो किसी चीज़ के साथ होगी या किसी चीज़ के अगेंस्ट में होगी, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। या तो पॉजिटिव, अगर कोई स्टिमुलस इस तरफ है तो वो भी इस तरफ मूव करेगा, और अगर स्टिमुलस इस तरफ है ये तो या फिर वो उसके नेगेटिव में मूव करेगा। सो देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन मूवमेंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है मूवमेंट में। सो ऐसे मूवमेंट्स को बोला जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगी? डायरेक्शन मिलेगी। सो ट्रॉपिक मूवमेंट आर दोज मूवमेंट्स which are directional and are in response to a stimulus, एक stimulus के response में होती है, उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम कुछ स्टिमुलस पढ़ लेते हैं जो हमारे सिलेबस में। मैं जैसा कि आपको बता चुकी हूँ कि स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। सो अगर वाटर की वजह, वाटर इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस, कि वाटर एक स्टिमुलस है, तो इस स्टिमुलस, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। इस मूवमेंट को बोला जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर, एंड बिकॉज इट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, इसलिए इसको ट्रॉपिज्म बोला गया है। सो अगर वाटर एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगा तो वहां पे उस ट्रॉपिक मूवमेंट को बोला जाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म। नाउ इफ लाइट इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस आपका लाइट है तो इस मूवमेंट को बोला जाएगा फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। अगर ग्रेविटी इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस, ग्रेविटी आपके स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रही है, तो आप उसको नाम दोगे जियोट्रोपिज्म। तो उस ट्रॉपिक मूवमेंट को नाम दिया जाएगा जियोट्रोपिज्म। वाटर के लिए आप नाम दोगे हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि वाटर को हाइड्रोजन के नाम से, हाइड्रोजन से बना है वो, इसलिए। लाइट को आप नाम दोगे फोटोट्रोपिज्म, और ग्रेविटी के लिए जो नाम दिया जाता है इट इज जियोट्रोपिज्म। नाउ अब अगर कोई स्टिमुलस, कोई केमिकल है, कोई भी एक केमिकल है जो प्लांट में सिक्रीट हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे कीमोट्रोपिज्म। तो इट इज कीमोट्रोपिज्म। और अगर यहाँ पे
जो आपका स्टिमुलस है लाइट, वाटर, ग्रेविटी, कीमो, केमिकल के अलावा कुछ है, जैसे कि टच, तो इट इज थिग्मोट्रोपिज्म। तो इट इज थिग्मोट्रोपिज्म। सो हमने 5 स्टिमुलस पढ़े हैं, जिसमें से एक है हमारा टच विच मीन्स थिग्मोट्रोपिज्म, एक है केमिकल विच मीन्स कीमोट्रोपिज्म, एक है हमारा लाइट फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी जियोट्रोपिज्म एंड वाटर हाइड्रोट्रोपिज्म। सो ये आपके सिलेबस में 5 स्टिमुलस हैं। नाउ अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस के आने के चांसेस यहाँ से कैसे होते हैं? सपोज आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में एक ऐसे प्लांट बना के दे दिया है, एक प्लांट बना के दे दिया है, एक ऐसे फ्लावर बना के दे दिया है, यहाँ पे आपको सन दिखाया गया है, यहाँ पे सन दिखाया गया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट है। सो एज यू कैन सी कि ये जो प्लांट है, इसका जो प्लांट के ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं शूट, और प्लांट के जो नीचे का पार्ट होता है, ग्राउंड से नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं रूट। सो ग्राउंड से ऊपर के पार्ट इज कॉल्ड शूट एंड ग्राउंड से नीचे का पार्ट इज कॉल्ड रूट। तो जो इसका शूट है, ये जो इतना इसका शूट है, आपने देखा होगा कि ये लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, एंड ये जो रूट है ये इसका लाइट से अगेंस्ट में जा रहा है। सो ये कौन सा, ये जो इसका मूवमेंट हो रहा है कि शूट टुवर्ड्स जा रहा है एंड रूट इसका अगेंस्ट में मूव कर रहा है, ये एक मूवमेंट शो कर रहा है। और क्योंकि ये लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो हो रहा है, तो इसलिए इसको नाम देंगे फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। नाउ व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? Phototropism is any type of directional growth response in plant. Directional भी होगा, growth भी होगी, response होगा plant का with respect to light, light के response में। So movement of plant in response to light, ऐसी movement किसके response में? Light के response में, उसको हम बोलते हैं phototropism. Now phototropism is of 2 types. एक होता है positive phototropism और एक होता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में आप ये देखोगे कि शूट जो है वो लाइट के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है, लेकिन वहीं पे जो रूट है वो लाइट के अगेंस्ट में ग्रो कर रहा है। तो आपने 2 चीजें नोटिस करी है कि पूरे प्लांट में रिस्पॉन्स तो है लाइट को लेके, लेकिन आधा पार्ट टुवर्ड्स है और आधा पार्ट अगेंस्ट है। सो ऐसा पार्ट जो टुवर्ड्स ग्रो करता है लाइट के, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। वो कौन सा ट्रोपिज्म शो कर रहा है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो पार्ट अगेंस्ट में ग्रो करता है उसको हम बोलेंगे वो शो कर रहा है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इज सीन इन शूट, क्योंकि वो टुवर्ड्स ग्रो करता है लाइट के, एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म इज सीन इन रूट, क्योंकि वो अगेंस्ट में ग्रो करता है। सो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट, मूवमेंट इन प्लांट विद रिस्पेक्ट टू लाइट, लाइट के रिस्पेक्ट में। लेकिन पूरा प्लांट लाइट के टुवर्ड्स ग्रो नहीं करता है, उसका कुछ पार्ट है जो लाइट के टुवर्ड्स जाएगा, जिसको हम बोलेंगे वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, एंड कुछ पार्ट होगा जो नेगेटिव जाएगा, जिसको अगेंस्ट में जाएगा, जिसको हम बोलेंगे वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। सो दिस वाज अबाउट फोटोट्रोपिज्म, कि फोटोट्रोपिज्म होता क्या है। फर्स्ट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कि यहाँ से आपसे पूछा जाएगा पार्ट ए, कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। पार्ट बी, कौन सा पार्ट पॉजिटिव शो कर रहा है, कौन सा पार्ट नेगेटिव शो कर रहा है। पार्ट सी, क्या आप इसका कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस, वी कैन इजिली गिव वन मोर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस। लेकिन उसे पढ़ने से पहले, उस एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हमें प्लांट के हार्मोन्स पढ़ने बहुत जरूरी है। सो फॉर श्योर आई विल टेल यू दैट वन एग्जाम्पल, बट टिल देन यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल। नेक्स्ट जो हमें ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़नी है फोटोट्रोपिज्म के बाद, वो हमने पढ़नी है
हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट मैंने आपको बताया था किसके रिस्पेक्ट में होगी, किसके रिस्पॉन्स में होगी, वाटर के रिस्पॉन्स में होगी। सो मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगी उसको हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। सपोज आपने प्लांट को वाटर दिया है, आपने प्लांट को वाटर दिया है और ऐसे आपका ये प्लांट है, ये फ्लावर है, ये प्लांट है। सॉरी गाइज, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, सो यू माइट नॉट अंडरस्टैंड कि मैं ड्राइंग में क्या बना रही हूँ, बट आई होप माई कॉन्सेप्ट, माई टीचिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। देन इसके ये रूट्स हैं। अगर हमने इसको वाटर दिया है तो ये पार्ट वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे की तरफ ग्रो करेगा, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे की तरफ ग्रो करेगा। लेकिन शूट इज ग्रोइंग अपवर्ड्स, शूट इज ग्रोइंग अपवर्ड्स। पानी नीचे है लेकिन शूट अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इट इज अगेंस्ट, क्योंकि वाटर इज नीचे, पानी इज नीचे, लेकिन ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। सो दिस इज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जो ये शूट है ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहा है, लेकिन ये जो रूट है ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहा है, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे की तरफ ग्रो करेगा। सो दिस इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड दिस इज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लास में एक बात बहुत अच्छे से बता दूं आपको कि इस टॉपिक से डिफाइन नहीं आते हैं, या फोटोट्रोपिज्म को डिफाइन करिए, हाइड्रोट्रोपिज्म को डिफाइन करिए, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि यहाँ से डिफाइन आए। यहाँ से या तो आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि आप टॉपिक मूवमेंट बता दो एंड सब पार्ट्स आएंगे, या फिर कौन सा पार्ट पॉजिटिव शो कर रहा है, कौन सा पार्ट नेगेटिव शो कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस शुरू से समझ के चले। सो क्योंकि ये जो शूट है ये वाटर नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं शोइंग नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे की तरफ जाएगी, इसलिए रूट्स नेगेटिव के लिए पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगे, क्योंकि उन्हें वाटर एब्जॉर्ब करना है। सो इट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट। सो दिस वाज अबाउट हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसमें प्लांट रिस्पॉन्स करता है वाटर के लिए। देन इसके बाद जो हमें ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ना है, इट इज जियोट्रोपिज्म। कि जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जियो मीन्स ग्रेविटी, ग्रेविटी। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा, एक गिरा हुआ प्लांट दिखाया गया है, एक यहाँ पे गिरा हुआ प्लांट दिखाया गया है जो कि टूट गया है, एंड ये रूट है, एंड ये ऐसे आपको फ्लावर दिखा रहे हैं, ऐसे फ्लावर दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी टाइप का आपका डायग्राम है। तो ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है? इट इज जियोट्रॉपिक। मैंने आपको बताया था जियोट्रॉपिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें प्लांट रिस्पॉन्स करेगा ग्रेविटी के लिए, जहाँ पर स्टिमुलस होगा ग्रेविटी। सो आपने देखा होगा जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ जा रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है, ग्रेविटी की तरफ जा रही है। सो इसलिए इनको बोलेंगे हम रूट्स को पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहे हैं। एंड क्योंकि ये शूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सो इट इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। सो दिस वाज अबाउट जियोट्रॉपिज्म। देन हमारे दो ट्रॉपिक मूवमेंट और बचे हैं, जिसमें से जो हमारा पहला है उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। नाउ थिग्मोट्रॉपिज्म में हमने पढ़ा कि स्टिमुलस कौन सा होता है? टच। इसमें जो स्टिमुलस होता है उसको हम बोलते हैं टच। नाउ अब इसमें क्या होगा, सपोज आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ टाइम में, या तो आपने बेर देखी होंगी, है ना? तो बेर में क्या होता है, लौकी की बेर हो गई, मनी प्लांट की बेर हो गई, इनमें क्या होता है, एक सपोर्ट होता है, और सपोर्ट की तरफ वो चारों तरफ टेंड्रिल्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। टेंड्रिल्स बोलते हैं बेल को, वो ग्रो करती रहती हैं, ऐसे ग्रो करती रहेंगी। सो इस मूवमेंट को कि कुछ टच मिल गया, उन्हें कुछ सपोर्ट मिल गया है, और उसके लिए वो ग्रो कर रही हैं, साथ में मूवमेंट दिखा रही है, ग्रोथ दिखा रही है। सो इस ग्रोथ मूवमेंट को हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है वो टच होता है। इनको एक टच सेंस फील हुई है, जिसके चारों तरफ अब ये क्या दिखाएंगी, अब ये मूवमेंट दिखाएंगी। सो थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? इट इज अ मूवमेंट इन प्लांट विद रिस्पॉन्स टू टच, और इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में। इट इज ग्रोथ इन टेंड्रिल्स, जो टेंड्रिल्स में ग्रोथ होती है, ये कौन सी मूवमेंट होती है? इट इज थिग्मोट्रॉपिज्म।
ये कौन सा मूवमेंट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। देन जो हमारा लास्ट ट्रॉपिक मूवमेंट है आज का, इट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? केमिकल के लिए रिस्पॉन्स होगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल, किसी भी प्लांट का या किसी भी प्लांट के पार्ट का केमिकल के लिए रिस्पॉन्स। तो हमने ऑलरेडी 7th-8th क्लास में ये एनसीईआरटी बुक में पढ़ के आ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, की प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो हमें फ्लावर की ज़रूरत होती है, एंड एसेक्सुअल के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि एक फ्लावर की हेल्प से आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो फ्लावर में क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है एंड एक फीमेल पार्ट होता है। एक फ्लावर में मेल होगा और एक फ्लावर में फीमेल होगा। मेल में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, स्टेमन। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फीमेल, मेल में फ्लावर में स्टेमन, एंड फीमेल को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल। फीमेल को क्या बोलते हैं, पिस्टल। सो स्टेमन में क्या होता है, स्टेमन के पास जो सेल्स होती है रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर में, उनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। उनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। आई थिंक यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है, सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन नाम होता है जो प्लांट्स में, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं फ्लावर में, उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। सो होता क्या है, ये जो पोलन ग्रेन होंगी ये मेल के पार्ट से फीमेल के पार्ट के पास जाती है। जो फीमेल के पास जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इफ़ यू कैन रिकॉल द डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी। और जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं ओव्यूल। उनको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पे वो ओव्यूल्स रहते हैं। तो अब होगा क्या, किसी की भी हेल्प से, वाटर की हेल्प से, विंड की हेल्प से या ह्यूमंस की हेल्प से मेल से पोलन ग्रेन आएंगे, एंड मेल से पोलन ग्रेन आके लैंड करेंगे यहाँ पे पिस्टल के सबसे ऊपर के पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। फीमेल के सबसे ऊपर के पार्ट में जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। अब जैसे ही ये पोलन ग्रेन यहाँ आके लैंड करेगा तो इसकी पोलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करना शुरू करेगा, और ये ग्रो करता रहेगा टुवर्ड्स दिस ओव्यूल। ओव्यूल इज एक्टिंग एज अ केमिकल। ओव्यूल यहाँ पे केमिकल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जो पोलन है, ये पोलन से पोलन ट्यूब इसकी ग्रो करी है, एंड ये ओवरी की तरफ जा रहा है, ओव्यूल की तरफ जा रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, जिसमें एक प्लांट का पार्ट मूवमेंट शो कर रहा है विद रिस्पॉन्स टू अ केमिकल ओव्यूल, इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। इसको नाम दिया जाता है कीमोट्रोपिज्म। सो कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट इन प्लांट और अ पार्ट विद रिस्पॉन्स टू अ केमिकल। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रोथ इन पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी। ओवरी की तरफ जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। सो आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है जिससे हमारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, विच इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इन प्लांट विद रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। लाइट के रिस्पॉन्स में फोटोट्रॉपिक, वाटर के रिस्पॉन्स में हाइड्रोट्रॉपिक, टच के रिस्पॉन्स में थिग्मोट्रॉपिक, केमिकल के लिए कीमोट्रॉपिक, ठीक है, और ग्रेविटी के लिए जियोट्रॉपिक। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव, जो पार्ट स्टिमुलस के तरफ जाएगा इट इज पॉजिटिव, एंड जो स्टिमुलस के अगेंस्ट आएगा इट इज नेगेटिव। थिग्मो का हमने एग्जाम्पल पढ़ा ग्रोथ इन टेंड्रिल्स ऑफ प्लांट, एंड कीमो का हमने अभी भी एग्जाम्पल पढ़ा है ग्रोथ इन पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी. So this was a very important topic. I request you all to keep revising part 1, part 2 and now part 3 as well, and then we will start with a very important topic, that is hormones in plants. Till then, keep studying.